वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं ज़ाकिर ख़ान। हम ब्रेक से पहले टेलीफोन कॉल दे रहे थे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, कानूनी मसाइल हैं आपके यहाँ पे रहते हुए यूके में, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वही कॉल्स का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं शहजाद बोल रहा हूँ इधर लंदन से। जी शहजाद साहब बोलिए। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प होती है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। और मेरा सवाल ये था कि ये जो आइलैंड वाला कोई सिलसिला चला हुआ है, आउट ऑफ यूरोप से आप बंदे आइलैंड में वगैरह एनीवेयर इन यूरोप मंगवा सकते हैं। तो मैं इधर का यूके का रेजिडेंस हूँ और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ। और क्या मैं किसी को मंगवा सकता हूँ पाकिस्तान से? बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। देखिए, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो है कोई भी आप किसी को भी आयरलैंड वगैरह में बुला सकते हैं। देखिए, कानून ये है कि अगर कोई आप पे डिपेंडेंट है, आपके वाइफ, आपके पेरेंट्स या भाई बहन, कोई भी आपका जो है वो जो आप पे डिपेंडेंट है, तो यूरोपीय कानून के हिसाब से अगर आप डिपेंडेंसी शो कर सकते हैं कि काफ़ी अरसे से वो आप पे डिपेंडेंट भी हैं, पाकिस्तान में भी डिपेंडेंट थे आप पे, अब भी वो आप पे डिपेंडेंट हैं, आपका प्रूफ भी है, उसको शो कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, तो यूरोपीय का अगर आप डिपेंडेंसी प्रूफ कर सकते हैं कि वो आप पे फाइनेंशियली एंड अदरवाइज़ जो भी है आप पे डिपेंडेंट है और उसके वैलिड रीज़न भी है, तो आप उनको बुला सकते हैं। लेकिन ये यूरोपीय कानून, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्रिटिश हैं और यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे आप पे यूके का कानून लागू होगा। यहाँ पे अगर कोई हॉलैंड से बंदा आता है या इटली से कोई बंदा आता है तो वो तो, और वहाँ यहाँ पे काम शाम कर रहा है, तो उस पर यूरोपीय कानून लागू होगा। वो फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पाकिस्तानी जो इटालियन सिटीज़न है वो यहाँ पे आता है और वो उस पर कोई डिपेंडेंट है, इटली में उसके साथ था या पाकिस्तान में उसके साथ वो रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो फिर डिपेंडिंग ऑन द केस वो फिर उसको यहाँ पे बुला सकता है। इसी तरह आप ब्रिटेन में हैं, आप अगर आयरलैंड जाते हैं और वहाँ पे आप जो है ख़ाली ये नहीं कि आप आयरलैंड जाके वापस आ जाएं, आप वहाँ पे जाके ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं और आप पे जो डिपेंडेंट कोई अगर है, पाकिस्तान में है, जो भी उसकी हिस्ट्री है वो सारा प्रूफ करना पड़ेगा, डिटेल में बात करने वाली चीज़ है, तो उसको बुला सकते हैं। इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी जो है वो किसी को बुला ले। अगर आपका कोई इस तरह केस है, कोई डिपेंडेंसी का या कोई ऐसी बात है, तो आपको चाहिए इस सिलसिले में किसी वकील से जाके मशवरा करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? अली बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है? जाकिर भाई, मेरा ना लास्ट ईयर इंडेफिनिट ड्यू था, जी तो मैंने अप्लाई किया, तो उससे तकरीबन हफ्ता एक पहले मुझे पुलिस कॉशन एक मिल गया था। तो मेरा केस फाइल चलती रही, तकरीबन 6 महीने बाद उनका रिप्लाई आया कि बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन हम आपको इंडेफिनिट नहीं दे सकते, तो उन्होंने मुझे 2 साल का और स्पाउस वीजा दे दिया। तो अभी मेरा सवाल ये है कि जब इसका टेन्योर 2017 में खत्म होना है अप्रैल में, तो क्या मैं अब एलिजिबल हूँगा इंडेफिनिट के लिए? क्या लाइक के क्वेश्चन की वजह से फिर दोबारा मसला होगा? और सेकंड पार्ट इसका ये कि अप्रैल 2017 से 3 महीने पहले मेरे 10 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्या मैं 3 महीने पहले 10 साल के लिए अप्लाई करूँ या वेट करके? मैं आपका टीवी पे सुनता हूँ। जी बिल्कुल। देखें, बात यह है अली साहब कि अगर आपको उन्होंने 2 साल का वीज़ा एक्सटेंड किया है इसी वजह से, और ये ऑब्वियसली 2 जुलाई 2012 के बाद का ही वाक़या होगा, या आपने जब अप्लाई किए उसी की सॉरी जुलाई 2012 के बाद ही होगा। और आपको उन्होंने डिस्क्रेशनरी लीव यानी कि 2.5 साल का अगर नहीं दिया तो चांस यही है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे 2 साल बाद। लेकिन मुझे पहली हैरानगी की बात ये भी है कि इसको आप अगर मेरे हिसाब से तो चैलेंज करना चाहें तो कर सकते थे जब उन्होंने ये किया, क्योंकि आप खाली कॉशन हुआ था, कोई कन्विक्शन वगैरह या कोई नहीं हुई, अनलेस के फॉर्म में उन्होंने लिखा हो कि कॉशन भी हो तो हम आपको करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ऐसी कोई बात नहीं है उस वक्त के जी अगर किसी को कॉशन भी हो तो उसको हम ऑफिस रिफ्यूज़ करें। लेकिन बहरहाल ये तो हो गया सिलसिला।
मेरे हिसाब से आपको इंडेफिनेट के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। जहाँ तक 10 साल की बेसिस पे आप बात कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप वेट करें, जो आपके 2 साल का टाइम पूरा हो आप फिर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप 3 महीने पहले अप्लाई करते हैं तो फिर वो इस वजह से रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि हमने आपको 2 साल का टाइम दिया था आपके कॉशन के सिलसिले में, तो आपने उससे पहले अप्लाई किया, तो इसलिए शायद पॉसिबिलिटी है कि वो रिफ्यूज़ कर दें। मेरा मशवरा आपको वैसे ये होगा कि ज़रा केस अपना डिटेल में जाके किसी वकील से ज़रूर डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी बात सुनी आपकी, मैं चाहूँगा कि आपसे डिटेल में बात करके ही आपको मशवरा दूँ, लेकिन ये मेरी एक जनरल एडवाइस आपके लिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं जी सर, सलीम बात कर रहा हूँ। जाकिर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने अप्लाई किया हुआ था ह्यूमन राइट्स की बेस पे कि जो उसकी हियरिंग थी, तो मतलब वो कि कोर्ट से जो फर्स्ट ट्राइब्यूनल ने उसको रिफ्यूज कर दिया है। अच्छा, अब ये है कि बच्चे जो मेरे हैं ना वो फरवरी में 7 साल के हो जाएंगे, तो जाहिर है फिर अब मेरे ये चांस है कि इसको आगे अगर जिस तरह 2-2.5 महीने रहते हैं तो 2-2.5 महीने में आगे इसको फर्दर हम इसके खिलाफ, इसके डिसीजन के खिलाफ केस अपील कर सकते हैं। और फिर दूसरा ये चांस है कि जो जब ये फरवरी में मेरे बच्चे 7 साल के हो जाएंगे तो क्या मुझे नई फ्रेश एप्लीकेशन करनी पड़ेगी? तो उस 7 ईयर्स की बेस पे कितने चांसेस हैं? क्योंकि ये तो एक लॉ बना हुआ है कि अगर 7 ईयर्स का कि बच्चे आपके यहाँ पे हो जाएं तो यू कैन बी ग्रांटेड परमिशन टू स्टे इन द यूके। तो रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं? और मतलब अदालतों से कितना चांसेस होता है रिफ्यूज होने के बाद कि वो परमिशन आपको दे दें, अपील आपके अलाउ कर दें? बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है, 7 ईयर्स का है, लेकिन ये 7 ईयर्स का जो कानून है बिल्कुल आजकल कर रहे हैं, होम ऑफिस रिफ्यूज़ कर रहा है, लेकिन वो कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। 7 ईयर्स के कानून के हिसाब से वो ये देखते हैं कि आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं कि नहीं रहे, और आपके लीगल के रहते हुए आपको यहाँ पे 7 साल बच्चों को हुए कि नहीं हुए। फिर अगर आप लीगल नहीं रहे तो फिर उसमें जो है वो देखते हैं कि क्या ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि आप वापस नहीं जा सकते, और फिर वो कोर्ट के और सारा कुछ वो होता है। आजकल मैं आपकी बिल्कुल बात से एग्री करूँगा कि होम ऑफिस अगर आप इलीगल रहे हैं और 7 ईयर्स बच्चों की बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस जो है वो उसको रिफ्यूज़ कर रहा है। ज़्यादातर केसेस में मुझे यही नज़र आ रहा है, लेकिन फिर हर एक का इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस हिसाब से केस को फाइट किया जाता है और उसी हिसाब से फिर कोर्ट्स अदालतें भी फैसला करती हैं। आपका अगर केस रिफ्यूज़ हो गया तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको जब 7 साल बच्चों को हो जाते हैं तो आपको फिर एक नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उस दौरान उस टाइम को कवर करने के लिए, और अगर आप समझें कि आपका जो अभी कोर्ट का डिसीजन है, अगर आपके वकील या कोई भी दूसरे वकील आपको ये एडवाइस करते हैं कि उसमें कोई एरर ऑफ लॉ है, तो आप बिल्कुल अपील उसको अपर ट्रिब्यूनल में मतलब एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर परमिशन। उसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 नाज़रीन, एक मरतबा फिर मैं बोलूँगा, एक तो प्रोग्राम का टाइम जो क्योंकि थोड़ा ही रहता है, इसलिए आप जब भी कॉल जब कर रहे हैं तो अपनी टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद करें कि ताकि कोई टाइम ज़ाया ना हो। हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं स्टॉक से याफ्त बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी रिसेंटली मैंने इंडेफिनेट स्टे लिया इधर। जी जी। तो सर मैंने जो ई सोल लाइफ इन द यूके पेपर पे लिया था ना इंडेफिनेट, तो क्या अभी मैं उन्हीं पेपर पे ई सोल पे अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आप जब नेशनलिटी नहीं, ई सोल पे नहीं कर सकते नेशनलिटी। लाइफ इन द यूके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ई सोल आपको वो इंग्लिश का जो है आपको दोबारा करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जाकिर भाई सईद बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। आगे आपसे बात हुई थी, फोन कट गया था। जी सही साहब, बोलिए क्या सवाल था कि फ़ोन कट गया था आपका? हाँ जी, सवाल ये था कि मैं जा रहा हूँ लॉन्ग स्टे के ऊपर, जो मेरा अप्रैल में ड्यू है, और मेरा HSMP में जो लॉन्ग स्टे वो ड्यू है वो है जून में। जी बिल्कुल। जी, तो मैंने आपसे पूछा था, मैंने यहाँ से डिग्री की हुई है, MSc की हुई है यूनिवर्सिटी से, मुझे कोई इंग्लिश कोर्स की जरूरत तो नहीं है या करना पड़ेगा कोई कोर्स? जी नहीं, आपने अगर डिग्री की हुई है तो फिर आपको इंग्लिश कोर्स नहीं करना पड़ेगा। जी ठीक है जी, मैंने लाइफ एंड यूके ऑलरेडी कर लिया हुआ है। जी ठीक, बिल्कुल। अच्छा, जो मेरी मिसेज हैं वो मुझ पे डिपेंडेंट वीजे पे हैं HSMP के ऊपर,
जैसे ही मेरी कैटेगरी चेंज होगी तो उनके लिए फिर कौन सा रूल लागू होगा इस चीज़ के लिए? उनको देखें अब इसमें ये कितने अरसे से आपकी मिसेज डिपेंडेंट है आप पे? मेरी मिसेज को 5 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। हाँ, लेकिन उनको स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 10 ईयर्स की बेसिस पे जाते हैं ना, जी, जब आप 10 ईयर्स की बेसिस पे जाते हैं तो उनको फिर स्विच करना पड़ेगा स्पाउस वीज़े पे, यानी कि स्पाउस ऑफ अ सेटल्ड पर्सन। फिर उनको 5 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे उस स्पाउस वीज़े पे। अगर आप HSMP की बेसिस पे जाते हैं तो आप दोनों इकट्ठे इंडेफिनिट के लिए शायद एलिजिबल होंगे, तो वो ज़्यादा सूटेबल है अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिसेस की भी जो है इंडेफिनिट जल्दी हो जाए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी 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 जनाब जी, बोलिए कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी जाकिर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे 10 साल पूरे हो रहे हैं, हो गए हैं ऑलरेडी दिसंबर में ना। तो आपसे ये पूछना था कि मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में। तो अब मेरे 2 डिपेंडेंट हैं, तो क्या मैं प्रीमियम सर्विस पे जाके 10 इयर्स की बेसिस पे अप्लाई करता हूँ तो क्या उनकी एप्लीकेशन मुझे विड्रॉ करा के FLR FP पे मुझे जाना पड़ेगा स्ट्रेट अवे उसी दिन, या 28 दिन का गैप होता है विड्रॉ करवाने के बाद? तो जो 10 ईयर्स रूट पे वो मुझे डालेंगे क्योंकि मेरा नहीं पूरा हो रहा इनकम थ्रेशोल्ड, तो क्या उसके लिए मुझे कोई इजाफी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे कि मुझे 10 ईयर्स रूट पे वो डालें मेरे ILR होने के बाद? तो दूसरा क्वेश्चन मैं समझा नहीं, 10 ईयर रूट पे जो आपका थ्रेशोल्ड किसकी बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड की आप? ये बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों की बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो आपका सवाल है ना, आप ये कह रहे हैं कि मैं विड्रॉ करता हूं तो मेरे पास 28 दिन होंगे कि नहीं? जी, मैं 10 इयर्स बेसिस पे जाना चाहता हूँ प्रीमियम सर्विस में अपना अप्लाई करने के लिए। जी, ठीक है, तो मैं अपने बच्चों का विड्रॉ करा के तो FLR FP उसी दिन डाल सकता हूँ या मुझे और टाइम 28 दिन और होंगे विड्रॉ? नहीं, आपके पास 28 दिन होते हैं ना, आपके पास 28 दिन होते हैं। ऑब्वियसली एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी कर सकें उतना बेहतर होता है। लेकिन जब भी कोई ओवर स्टेयर होता है, उसका वीज़ा ख़त्म होता है तो उससे 28 दिन होते हैं कि आप कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। 28 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन करनी होती है। यही आपका सवाल था? मेरे ख्याल में वो जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं अमजद बोल रहा हूँ एक्रेंटन से। तो मेरा ये सवाल है कि कहाँ से बोल रहे हैं? एक्रेंटन थी जी? एक्रेंटन से बोल रहे हैं? जी जी, मैं अमजद बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो भाई मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी स्पाउस वीजा पे, ठीक है। तो उनकी जो है ना एक्सटेंशन हो गई थी लास्ट ईयर। तो वो पाकिस्तान गई थी 30 दिन के लिए, तो अभी वो दोबारा जाना चाहती हैं। तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि कितने दिन वो कंट्री आउट ऑफ कंट्री जा सकती हैं। स्पाउस वीजे पे अभी वो स्पाउस वीजे पे है ना? एक्सटेंशन हुई है। 2.5 साल का उनके पास वीजा है स्पाउस। जी 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 जी, वो जा सकती हैं बिल्कुल। साल में 6 महीने तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं। बेहतर होता है कि ऑब्वियसली 3 महीने से ज़्यादा आप ना जाएं ताकि किसी किस्म की वो कोई ट्रबल ना हो, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने साल में जा सकते हैं। अगर वो खाली अभी महीने के लिए गई हैं तो दोबारा थोड़े से के लिए जा सकते हैं, कोई सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मज़ीद हम कॉल्स नहीं ले सकते। तो जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते वीनस टीवी पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी 6 बजे के टाइम पे ट्यूसडे को। उस दौरान अगर आप रब्ता करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।